बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इजाज खान और आप देख रहे हैं ई खान विजन। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल और इंटरेस्टिंग फीचर सीखेंगे जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर आप अपने डेटा को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं या रिपोर्ट्स को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत अहम है। तो चलें बिना किसी देर के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग है क्या। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल का एक ऐसा फीचर है जो किसी कंडीशन के मुताबिक सेल्स का कलर, फॉन्ट, आइकॉन या फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ करते हैं किन मकासद के लिए? हम उसको यूज़ कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए इंपॉर्टेंट डेटा को, या फिर हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, स्टूडेंट के रिजल्ट को, सेल्स रिपोर्ट को एनालाइज करने के लिए, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए, रिपोर्ट्स को ज़्यादा बेहतर और प्रोफेशनल बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इस वक्त हमारे सामने जो डेटा है जिसको हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं बहुत सारे लेक्चर्स में, तो मैं डेटा की सिलेक्शन करूँगा सबसे पहले और यहाँ पर आकर सबसे पहले इसमें अप्लाई करता हूँ हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर ग्रेटर देन की कंडीशन को। मैं इसमें अप्लाई करता हूँ कि 350 से जो ग्रेटर वैल्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करें। अब हमने क्लिक किया, आप देख सकते हैं सिलेक्टेड एरिया के अंदर 350 से जो बड़ी वैल्यूज़ हैं सिर्फ उनको हाईलाइट किया उसने। 350 से बड़ी कौन सी वैल्यू है? 360, 410। अच्छा, अब हम अगली कंडीशन अप्लाई करते हैं। इसको पहले वाली कंडीशन को क्लियर कर देते हैं। याद रहे सिलेक्शन करके हम कोई भी कमांड, टूल वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा सिलेक्शन की, अब आ जाते हैं हाईलाइट सेल्स रूल्स में। ग्रेटर देन का हो चुका है, अब हम लेस देन को यूज़ करेंगे। तो लेस देन में क्या करेगा, हम इसको जो भी अमाउंट यहाँ पर इसको यहाँ पर देंगे, जैसा कि मैं कहता हूँ जी कि 340, इससे जो छोटी वैल्यूज हैं सिर्फ उनको हाईलाइट करें, 340 या उससे बड़ी वैल्यूज को इग्नोर करें। आप देख सकते हैं 340 से जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं इस सिलेक्टेड रेंज के अंदर, उन सबको उसने हाईलाइट कर दिया है। दोबारा कंडीशन को क्लियर कर दें, नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर बिटवीन। अब हम उसको ये कहते हैं कि कुछ वैल्यूज के बिटवीन में कुछ ऐसी वैल्यूज हों जिनको हाईलाइट करें। जैसा कि मैं इससे कहता हूं जी के 300 से 350 के इसके दरम्यान में जो वैल्यूज हैं उनको हाईलाइट करें। अब 300 से 350 के बिटवीन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं? 320, 340, 310, 300, 320, 330, ये ऐसी वैल्यूज को हाईलाइट किया है जो 300 और 350 के बिटवीन में है। कंडीशन फॉर्मेटिंग को क्लियर कर दें। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं जी, इक्वल टू। अब मैं उसको कहता हूं जी कि सिर्फ उन वैल्यूज को हाईलाइट करे जो 320 के इक्वल हों। अब आप देख सकते हैं इस रेंज के अंदर सिर्फ उसने फोकस किया है 320 को, बाकी वैल्यूज को उसने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब यहां पर हम टेक्स्ट यानी कि ज्यादा डेटा को रेंज में ले लेते हैं और यहां पर आकर मैं कहता हूं इसको हाईलाइट करे, इसमें से तारीख को हाईलाइट करे। इस पूरी टेबल में तारीख जहां जहां भी आपको नजर आए तो उसको हाईलाइट कर दो। उसने क्या किया? एमएस एक्सेल ने सिर्फ तारीख को हाईलाइट कर दिया। एक ही मरतबा आ रहा है तो एक ही बार हाईलाइट किया। अगर आप ज्यादा बार लिखेंगे, देखिए तारीख में एक और लिखता हूं, इसको भी हाईलाइट कर देगा। यानी कि ये फोकस करेगा तारीख के ऊपर। किसी भी डेटा यहाँ पर आप अगर किसी और टेक्स्ट को यहाँ पर अगर मेंशन करते हैं, जैसा कि रजा, तो उसने रजा को हाईलाइट कर दिया। अगर मैं इसमें किसी और वैल्यू को मेंशन करता हूं 50, तो जहां जहां पर 50 होगा उसको भी हाईलाइट कर देगा।
पहले वाली कंडीशन मैंने क्लियर नहीं की थी, इसलिए रजा को भी हाईलाइट किया हुआ था। उसके बाद डेट। अब यहां पर डेट के लिए मैंने ऑलरेडी यहां कुछ डेट्स को रखा हुआ है, हम यहां पर पेस्ट करते हैं। अब हम थोड़ा डेट पे काम करते हैं जी। अब हम डेट को उस पे कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। जैसा कि यहां पर क्या सेलेक्ट किया हमने, यस्टरडे। तो यहाँ इस जगह पे जो यस्टरडे वाली डेट होगी उसको उसने हाईलाइट किया। इस वक्त करंट डेट जो हमारी है वो 26 है, तो यस्टरडे कौन सी होगी, 25, उसने 25 को हाईलाइट कर दिया। ऐसे ही टुडे, आज की डेट इसमें मेंशन नहीं है, अगर होती तो उसको हाईलाइट कर देता। इस तरह से और भी बहुत सारे, इन द लास्ट 7 डेज, तो 7 डेज में जो डेट्स थी उनको हाईलाइट कर दिया। अगर नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ की डेट को, इस महीने की जितनी डेट्स हैं सबको हाईलाइट कर दी, यानी कि जो भी कंडीशन आप इसमें चूज करेंगे। यहाँ नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ में एक ही डेट आ रही है अगस्त की, तो उसने उसको हाईलाइट कर दिया। उसके बाद डुप्लीकेट, यहाँ हम सिलेक्शन करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें से ऐसा तो नहीं कि डुप्लीकेशन हो, कुछ ऐसी वैल्यूज डली हो जो डुप्लीकेट हो, तो डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट कर दे। तो उसने 320 देखें, ये डुप्लीकेशन है, सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यूज को उसने हाईलाइट किया है, बाकी वैल्यूज को छोड़ दिया उसने। पढ़ते हैं और मजीद कंडीशन फॉर्मेटिंग को सीखते हैं। ये पहला ऑप्शन तो हमने क्लियर कर दिया। अब हम दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, टॉप बॉटम रूल्स। अब टॉप बॉटम रूल्स के अंदर टॉप 10 आइटम पे क्लिक करता हूं। यहां पर मैं इसमें 2 सेलेक्ट करता हूं। अब टॉप 10 में से, एक्चुअली टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं, इसमें से टॉप 2 जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स के हिसाब से उनको हाईलाइट करें। यानी कि यहाँ पर फिगर्स को वो देखेगा कि सबसे टॉप पे जो फिगर्स हैं उसमें से टॉप 2 में कौन सी फिगर्स आ रही हैं, सबसे ज्यादा 410, और उसके बाद जो फिगर आ रही है 410 के बाद 360 है, तो टॉप 2 को इसने सेलेक्ट कर लिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसको क्लियर करें, नेक्स्ट अप्लाई करते हैं। अब टॉप बॉटम रूल्स के अंदर टॉप 10 के बाद बॉटम 10 को सीक्वेंस बेहतर नजर आ रहा है मुझे, इसको देख लेते हैं। तो यहां पर भी मैं 2 सेलेक्ट करता हूं। जैसा कि टॉप 10 में से ऐसा था कि टॉप फिगर्स वाली जो वैल्यूज थी उनको हाईलाइट किया उसने। तो अगर मैं बॉटम 10 सेलेक्ट करता हूं, उसमें 2 यहां पर इसमें इनपुट करता हूं, उसके बाद मैं ओके करूंगा तो नीचे से ऊपर आएगा। टॉप 10 से बॉटम 10, इन दोनों में डिफरेंस ये है, टॉप 10 ऊपर से जो बड़ी वैल्यूज हैं उनको हाईलाइट करेगा, सबसे बड़ी वैल्यू उससे फिर छोटी वैल्यू, और बॉटम 10 में ये करेगा कि सबसे छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी वैल्यू फिर उससे बड़ी वैल्यू, इस तरह से उसको, जिस तरह सबसे छोटी वैल्यू 290 है, उससे बड़ी वैल्यू 300 है। ऐसे ही फिर आगे हम चलते हैं। अब ये टॉप 10%, अब ये परसेंट आप कह सकते हैं, हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट को 10% जो वो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 20% 2 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 100% 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहां पर अगर मैं 20% करता हूं, टॉप 20%, तो उसमें भी आप देख लें कि सबसे टॉप पे जो अमाउंट्स आ रही हैं, जो फिगर्स आ रही हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको उसने हाईलाइट किया। ये ऑलमोस्ट सेम है, टॉप 10 की तरह का ही है, सिर्फ वो वहां परसेंटेज का साथ में इजाफा कर दिया। अब इस तरह से हम इसको करते हैं क्लियर, और टॉप बॉटम रूल्स के अंदर हम बॉटम 10%, ऐसे ही हम बॉटम से इसको कर लेते हैं कि टॉप, अब देखें 10 किया तो यहां एक वैल्यू सेलेक्ट की, अगर 20 करेंगे तो 2 वैल्यूज को, सबसे छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी वैल्यू को हाईलाइट करेगा ये। उसके बाद अबव एवरेज, यानी कि सिर्फ उन वैल्यूज को हाईलाइट करे जो अबव एवरेज होंगी। अब देखें ये ऐसी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज ऐसी हैं जो अबव एवरेज हैं, उनको उसने हाईलाइट किया। अब ये रेंज कहां तक है, H कॉलम के अंदर, और रो कौन सी है, 4, H4 से लेकर H13 तक के। मैं एवरेज निकाल के चेक कर लेता हूं।
कि एक्चुअल एवरेज बनती क्या है, H4 से लेकर H13 तक। हाँ, H कॉलम के अंदर यानी कि जो हमारी एवरेज वैल्यू आ रही है इन फिगर्स की वो 330 है। तो जो उसने हाईलाइट किया अबव एवरेज है, तो 330 से ऊपर वाली वैल्यूज को उसने हाईलाइट किया, 330 या उससे नीचे वाली वैल्यूज को देखें उसने हाईलाइट नहीं किया। कंडीशन को क्लियर करते हैं। अब अबव का हो गया बिलो एवरेज, यानी कि एवरेज क्या था 330, तो 330 से बिलो वाली वैल्यूज को वो हाईलाइट करेगा। आप देख लें 320, 320, 310, 300, 290, 320, यानी कि 330 से बिलो जो वैल्यूज आ रही हैं उनको उसने हाईलाइट किया है। अच्छा, अब हम इसको कंडीशन को क्लियर करते हैं और नेक्स्ट कंडीशन इसमें अप्लाई करते हैं, डेटा बार्स। यहां देखिए, अब यहां वैल्यूज के हिसाब से उनकी जो बार्स हैं उनका साइज कम या ज्यादा है। आप देखें 320 का बार, ये ब्लूइश बार जो है यहां तक आ चुका है, ये यहां तक आ रहा है। ये 410 सबसे बड़ी वैल्यू है तो उसका बार भी बिल्कुल फुल है। 360 उससे छोटी वैल्यू है, उसका बार भी बड़ा है। यानी कि वैल्यूज के हिसाब से बार्स के साइज हैं। आप इसमें मुख्तलिफ कलर्स के बार्स को भी चूज कर सकते हैं। ये ग्रीन कर दिया और मजीद आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें रेड कर दिया। तो मुख्तलिफ तरह के बार्स आप इसमें यूज कर सकते हैं, कुछ सॉलिड कलर के, कुछ ग्रेडियंट कलर के, जिस तरह आपको बेहतर लगे, जो आपको पसंद हो। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं ये जो ग्राफिकल बार्स हैं ये वैल्यूज के हिसाब से छोटे या बड़े हैं। अगर मैं यहाँ 10 कर देता हूं इसका बार बिल्कुल छोटा कर देगा, अगर 50 कर देता हूं थोड़ा सा बड़ा कर देगा, अगर मैं इसको 150 कर देता हूं और बड़ा कर देगा, अगर मैं इसको 500 कर देता हूं इसको फुल बड़ा कर देगा। यानी कि वैल्यूज के हिसाब से उनकी जो बार्स का साइज है वो अप्लाई करता है। कंडीशन को करते हैं क्लियर। नेक्स्ट, ये तो हो गए बार्स। उसके बाद यहां पर कलर स्केल्स हैं। अब कलर स्केल्स के अंदर ये है, यहां आप देख सकते हैं जैसा कि फर्स्ट वाला सबसे टॉप पे अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो ग्रीन आपको कलर नजर आ रहा है, फिर लाइट ग्रीन है, फिर येलो है, फिर हल्का सा रेड, फिर फुल रेड। ग्रीन कलर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, उसको ग्रीन कर देगा। फिर लाइट ग्रीन जो उससे छोटी वैल्यू होगी, फिर येलो जो मीडियम वैल्यू होगी उसको येलो कर देगा, फिर हल्का सा उसको रेड कर देगा जो उससे नीचे छोटी वैल्यू होगी, और रेड जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको कर देगा। अप्लाई करके देखते हैं। अब आप देखें सबसे बड़ी वैल्यू को फुल ग्रीन कर दिया, उससे छोटी वैल्यू को लाइट ग्रीन कर दिया। फिर ये जो येलोइश कलर में आपको नजर आ रही येलो कलर की, ये मीडियम वैल्यूज हैं, उनको उसने येलो कर दिया। अच्छा, अब जो छोटी वैल्यूज हैं उनको फिर रेड की तरफ लेकर जा रहा है, उससे छोटी जो वैल्यू उसको और रेड कर दिया, जो सबसे छोटी वैल्यू उसको बिल्कुल रेड कर दिया। यानी कि कलर स्केल में कलर्स वैल्यूज के हिसाब से कलर अप्लाई कर रहे हो। अच्छा, और भी इसमें देखें आप चाहें तो रेड बड़ी वैल्यू को अप्लाई कर दें, उससे छोटी वैल्यू को हल्का रेड, फिर से छोटी वैल्यू को और कम रेड, फिर बड़ी वैल्यू को ग्रीन कर दे, सबसे छोटी वैल्यू को ग्रीन कर दे। इस तरह से मुख्तलिफ आप कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं वैल्यूज के साइज के हिसाब से। ये आप चेक कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रहा है नीचे। यहां देख सकते हैं आप, जो सबसे बड़ी वैल्यू उसको व्हाइट कर देगा ऑटोमेटिक, उसके बाद जो उससे छोटी वैल्यू उसको हल्का सा रेड करेगा, फिर जो छोटी वैल्यू उसको थोड़ा हल्का सा रेड करेगा, फिर जो और छोटी वैल्यूज को और रेड करेगा, फिर सबसे छोटी वैल्यू को बिल्कुल रेड कर देगा। ऐसे यहां पर अगर आप देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू को रेड कर देगा, फिर उससे छोटी वैल्यू को हल्का रेड करेगा। यानी कि इस तरह से कलर स्केल जो है वैल्यूज के हिसाब से अप्लाई करेगा ये। उसके बाद जी यहाँ आइकॉन के जो सेट्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ डायरेक्शनल अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि सबसे बड़ी वैल्यू जो है
उसके साथ कलर ग्रीन अप्लाई कर दिया, सारे एरोज हैं। और जो मीडियम वैल्यूज हैं उनके साथ येलो कलर का एरो अप्लाई कर दिया, और जो छोटी वैल्यूज हैं उनके साथ रेड कलर का एरो अप्लाई कर दिया। क्लियर? जब भी कोई दूसरी कंडीशन अप्लाई करनी हो तो पहली कंडीशन को हमें क्लियर करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा जी। इस तरह से एरोज के वैसे ही इसको डिजाइनिंग थोड़ी चेंज कर दी, लेकिन कलर्स वैसे ही अप्लाई करेगा। सबसे बड़ी वैल्यू को ग्रीन और मीडियम वैल्यू को फिर वो येलो कर देगा, छोटी वैल्यू को रेड कर देगा। कंडीशन रिमूव कर दी। उसके अलावा आप इस तरह की शेप्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीन सबसे बड़ी वैल्यू के लिए, येलो मीडियम वैल्यू के लिए, और रेड सबसे छोटी वैल्यू के लिए। कंडीशन रिमूव। आप इस तरह से इंडिकेटर्स भी अप्लाई कर सकते हैं जो आपको, यानी कि कलर ग्रीन किसके लिए यूज होगा आप थोड़ा मुझे बताइएगा। ग्रीन यूज करेगा बड़ी वैल्यू के लिए, और येलो मीडियम वैल्यू के लिए, और रेड छोटी वैल्यू के लिए। यहां थोड़ा सा कंडीशन रिमूव की। मजीद आप यहां पर देख सकते हैं रेटिंग के हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि स्टार्स में सबसे बड़ी वैल्यू को फुल स्टार कर दिया, फुल दे दिया उसको स्टार, उससे छोटी वैल्यू को थोड़ा हल्का कर दिया, उससे छोटी को थोड़ा और हल्का, जो छोटी वैल्यूज उनको बिल्कुल ब्लैंक कर दिया इसने। तो नाजरीन, ये हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी। हाँ, आप चाहें तो इसको रिजल्ट रिपोर्ट्स के अंदर, और जैसा कि मैंने आपसे कहा मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में इसको हम यूज कर सकते हैं कि बिल्कुल हाईएस्ट वैल्यू अगर है, बहुत बड़ी वैल्यू है, उसको फाइंड आउट करने के लिए, या लोएस्ट वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको उनका कंपैरिजन करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अकाउंट्स में हैं, या अपना बिजनेस है आपका, आप अपनी सेल्स रिपोर्ट्स को उनको भी एनालाइज कर सकते हैं। अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को गेज करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपनी रिपोर्ट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से, प्रोफेशनली उनको बना सकते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन और बेहतर और एनालाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं भी सीखता हूं और आगे फैलाता हूं, कोशिश करता हूं आप भी सीखें और इस नॉलेज को, इसको आगे फैलाएं। जितना आप आगे फैलाएंगे आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा, इससे आपको भी फायदा मिलेगा और दूसरों को भी फायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया।